हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेमिनिस्ट क्रिटिज्म के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फेमिनिस्ट थ्योरी लिटरेचर को जेंडर के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करती है। वुमेन के एक्सपीरियंस, रिप्रेजेंटेशन और सोशल पोजीशन से ये थ्योरी पैट्रियार्की यानी कि मेल डोमिनेंस को एक्सपोज करती है। तो इस थ्योरी का बेसिक आइडिया है कि लिटरेचर में ट्रेडिशनली मेल पर्सपेक्टिव डोमिनेट करता था, जिसमें वुमेन मार्जिनलाइज थी, स्टीरियोटाइप थी या फिर इनविजिबल थी, या वुमेन को मेंशन ही नहीं करते थे। फेमिनिस्ट क्रिटिज्म का रोल है कि वुमेन के हक को समझना और उनके ऊपर जो ऑपरेशन था उसको चैलेंज करना और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना। ये इसका बेसिक आइडिया है। तो फेमिनिस्ट की तीन वेव्स थी, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वेव थी लीगल राइट्स, यानी कि वुमेन अपने लीगल राइट्स यानी कि वोटिंग के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। सेकंड थी रिप्रेजेंटेशन, जो कि 1960 में हुई थी। और थर्ड है इंटरसेक्शनैलिटी, जिसमें सिर्फ जेंडर नहीं, रेस, सेक्सुअलिटी, कास्ट, क्लास, इन सब को भी देखा गया था, के बारे में भी बात की गई थी। अब बात करते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिज्म के कुछ मेन कंसेप्ट के बारे में। पहला है पैट्रियार्की, जहाँ पे मेल के पास ज़्यादा पावर होती है, जो वुमेन है वो सबऑर्डिनेट होती है। लिटरेचर में भी ये पैट्रियार्की आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होती है। सेकंड है जेंडर रोल और स्टीरियोटाइप, जैसे कि वुमेन के रोल होते हैं बच्चों को देखना, घर संभालना, जो मेल होते हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, जो कि एक स्टीरियोटाइप सोच है। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स इस स्टीरियोटाइप सोच को चैलेंज करते हैं। थर्ड है वुमेन एंड अदर। ये कहा है साइमन दे ब्यूवॉन ने अपनी नॉवल सेकंड सेक्स में। वो कहना चाह रही है कि वुमेन को मैन के अपोजिट काफी ज्यादा इंफीरियर समझा जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है फीमेल वॉइस एंड सब्जेक्टिविटी। थ्योरी चाहती है कि वुमेन की अपनी एक यूनिक वॉइस हो, अपना एक अलग एक्सपीरियंस हो। पैट्रियार्कल नैरेटिव को तोड़कर वुमेन सेंटर नैरेटिव बनाए जाए। लास्ट है इंटरसेक्शनैलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें सिर्फ जेंडर नहीं बल्कि क्लास, रेस, सेक्सुअलिटी, इन सबको भी कंसिडर किया गया है। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट क्रिटिक्स के बारे में। पहला है ऑब्वियसली साइमन दे ब्यूर, जिन्होंने वुमेन इज द अदर के बारे में बताया है अपनी नॉवल में। नेक्स्ट है एलन शोवाल्टर, जिन्होंने जाइनोक्रिटिज्म में स्टडी ऑफ वुमेन राइटर्स का जिक्र किया है। इसके अलावा जूलियट बटर, जिन्होंने जेंडर एज परफॉर्मेटिव, जेंडर इज नॉट फिक्स बट परफॉर्म सोशली के बारे में बताया है। केट मिलर्स ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स में पैट्रियार्की एज अ पॉलिटिकल सिस्टम बताया है। और वर्जीना वुल्फ में अपने वर्क अ रूम ऑफ वंस ओन में वुमेन को अपनी एक स्पेस चाहिए, एक फ्रीडम चाहिए, ताकि वो चीज़ों को क्रिएट कर सके, इस बारे में बोला है। तो ये कुछ मेन फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं। बात करते हैं फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिज्म किस पर फोकस करता है। पहला है कि कैसे टेक्स्ट में वुमेन की प्रेजेंटेशन की गई है। दूसरा फोकस रहता है कि क्या लिटरेचर पैट्रियार्कल वैल्यूज को क्वेश्चन करता है। इसके अलावा फीमेल कैरेक्टर्स कितने कॉम्प्लेक्स और रियलिस्टिक हैं। वुमेन राइटर्स की राइटिंग में कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव्स होते हैं। लैंग्वेज और नरेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कितना जेंडर बायस है। इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ और द ट्रेनिंग ऑफ शॉ में वुमेन के रोल को एनालाइज किया गया है। वर्जीना वुल्फ के नॉवल मिसेस डैलोवे और अ रूम ऑफ वंस ओन में फेमिनिस्ट लेंस को दिखाया गया है। और कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में, जो मॉडर्न लिटरेचर है, उसमें फीमेल एम्पावरमेंट और पैट्रियार्की का क्रिटिक दिखाया गया है। दोस्तों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।